हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 5 होने जा रहा है। तो आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, इससे पहले पेन का थोड़ा साइज बदल देते हैं और इसका कलर, तो कलर यहाँ पर कर देते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए में दिया गया ए कोमा बी और बी में दिया गया 2a कोमा 2b के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको पता होगा सूत्र, ए और बी के बीच का निकालना है आपको दूरी। तो रूट अंडर x1 आपका दिया गया है 1 और x2 है 2a का होल स्क्वायर और प्लस x1 कोमा x2 हो गया। उसके बाद y1, तो y1 आपका दिया गया है b और y2 है 2b का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a-1 a प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो रूट में आपको मिलेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए में दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न है x कोमा मतलब x अनुपात y का मान निकालना है। आपको यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस का 5y बट्टा 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7/3। एक्स और वाई का आपको रेशियो चाहिए। तो आप इसमें कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3×3 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 7×3 21x और माइनस का 35y। अगर इसमें x को एक पास करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 12x और इधर आपको करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 50y। अगर आप काटेंगे तो इधर से कट जाएगा आपका 6 बार में और 25 बार में, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बटा वाई का मान निकलेगा 25 बटा का 6, तो 25:6 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर में 0 है। तो d का मान निकालना है। तो d बराबर b² माइनस का 4ac होता है और b का मान माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 माइनस 4 इंटू 3 और a का मान 1/3। 4 में से 4 गया 0 मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न है AC की माप निकालना है। तो आपको पता होगा थेरेस्पर में AD बटा का DB इज इक्वल टू AE बटा का EC। अगर इसमें वैल्यू को रखेंगे तो AD का मान 1.5 है, DB का मान 3 है और AE का मान 2 है और EC का मान आपको निकाल लीजिएगा। तो इधर पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो EC का मान आपका निकलेगा 2 दूना 4। आपको पूछा AC का मान, तो 2 प्लस का 4 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 6, जो कि राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप इसको 4 को 6 कर लेंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आप रूट अंडर में करेंगे 2 में से 4 को घटाएंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर 3 में से 1 को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 तो रूट 8 मिलेगा। तो इसका मतलब होगा 2√2 ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण जो दिया गया है, अगर मूल बराबर है तो m का मान निकालना है। मूल बराबर है इसका मतलब d बराबर में 0 है। तो b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें अगर रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान m है, अब बराबर में 0 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12m निकलेगा, यहाँ से m का मान आपका 12 आ जाएगा, इसलिए m बराबर 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 और 25 का HCF 5 है, तो एलसीएम आपको बताना है। तो a गुना b बराबर में HCF गुना का
एलसीएम होता है 15 पहली संख्या और 25 दूसरी संख्या है। एचसीएफ 5 है, आपको एलसीएम निकाल देना है। तो आप काटेंगे तो 25 75 यानी एलसीएम का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपको सार्वंतर बताना है, यानी कि डी, तो डी बराबर T2 माइनस का T1 सूत्र होता है। T2 का मान इसमें 1 है और T1 का मान 3 है, तो घटाएंगे तो माइनस का 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए। माध्यक वर्ग आपको बताना है, तो माध्यक वर्ग बताना है तो आपको संजयी बराबरताओं को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 10 26, तो 26 का आधा आ जाएगा 13। तो आप 13 देखेंगे तो 10 और 15 के बीच मिलेगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 और 15। 10 दिया गया है 10A बराबर है 1 के, तो आपको 2 sin A इंटू cos A का मान निकालना है। तो अगर यहाँ से केवल एक निकालेंगे एंगल ए का मान तो आपको निकलेगा 45 डिग्री, क्योंकि 10 में 1 मान होता है 45 डिग्री का। आपको पूछा गया है 2 sin A इंटू cos A, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है sin 2A का, sin 2A का। तो sin 2A का मान तो आपको 45 है और गुना करने के sin 90 का मान आपका निकल के आ जाएगा 1, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित क्यू बिंदु पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो फिगर आप बनाएंगे तो केंद्र ये हुआ, एक बिंदु बाह्य बिंदु ये है, इससे स्पर्शरेखा खींचा गया है, केंद्र के बीच की दूरी दिया गया है और त्रिज्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालना है आर का मान, और इसमें दिया गया 25 इसका मान है और 24 इसका मान है। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको 6 से 25 में से 5 से 76 को माइनस करेंगे और रूट कर देंगे, तो आपको मिलेगा कितना 9 49, जो कि होगा 7 का, इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मीनार की ऊंचाई आपको 20 मीटर दिया गया है। मीनार मान लीजिए ये है, इसकी ऊंचाई आपको 20 है, उसके बाद इसकी छाया जो है 20√3 है। तो आपको बताना है इसका कोण क्या बनेगा। तो एंगल का हम नेमिंग करेंगे तो ABC होगा। तो अगर आप tan थीटा लगाएंगे तो P आपका 20 है और B आपका 20√3 है। तो tan में 1/√3 मान होता है tan 60 का, tan 30 का मान होता है 1/3। तो यहाँ से एंगल का मान निकलेगा आपका 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर चाप का केंद्र दिया गया है। आर का मान आपको 14 है और थीटा का मान 30 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 है और 60 3 से 60 बट्टा में हो गया, पाई का मान 22/7 और 14 का स्क्वायर आपको 14 गुने 14 लिख लेंगे। आप यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 गया 12, 7 से 2 बार में, 2 से 6, इधर हुआ 11, इधर हुआ 3। तो 11 को 14 से गुना करेंगे और 3 से भाग करेंगे, तो 14 से 11 में गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 5 1 से 54/3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। तो ये जोकर टोपी है, तो आप बता देंगे कि ये जोकर टोपी है तो किस रूप में है, शंक्वाकार है, यानी शंकु के रूप में है। कल्पित माध्य विधि और पग विधि जो होता है उस किसके लिए होता है। तो अप्रत्यक्ष विधि है कि प्रत्यक्ष विधि है कि संयुक्त विधि है कि सरल विधि है। तो आप जानते होंगे कि माध्य होता है उसको निकालने के लिए आपको 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष रूप में कि अप्रत्यक्ष रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप में माध्य की 3 विधि होती है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है 15 और माध्यिका इतना, तो बहुलक आपको बताना है। तो m0 = 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य होता है। तो इसमें अगर माइनस करेंगे यहाँ से वैल्यू रख करके, माध्यिका का मान 24 है और माध्य का मान 15 है। तो 24 3 72 में से 30 गया तो आपको मिलेगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो पासे में 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं और उसमें जो सम संख्या होती है 2 होती है, 4 होती है और 6 होती है। टोटल 3 है, सम संख्या 3 है, टोटल परिणाम आपका 6 है। अगर इसको कट करेंगे तो 1/2 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे गंदा गंदा वीडियो भेजता
यहाँ आपको रानी होने की प्रायिकता बताना है। तो रानी जो है इसमें, तो आपको पता होगा कि टोटल 52 ताश की गड्डी में जो रानी होती है सिर्फ एक ही होती है। तो अगर आप इसका प्रायिकता निकालेंगे तो एक बटा आपका 52 लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 21 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको मान निकालना है। तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, माइनस कॉस का मतलब होता है कॉस बटा का साइन। अगर इसको आप गुना करेंगे 1 प्लस को कॉस एक से, तो यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए बटा का साइन ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का कॉस ए से, तो कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटा का साइन ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, तो केवल आपको मिलेगा साइन ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो जो विषम संख्या होगी उसमें होगा 1, 3 और 5, यानी कि टोटल आपका 3 है, यानी कि विषम संख्या 3 है, टोटल 6 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यक वर्ग आपको बताना है, बंटन सारणी में माध्यक वर्ग आपको बताना है। तो संचयी बराबरता को जोड़ना है, तो बराबरता को आप जोड़ के आधा कीजिए। 3 2 5 5 10 4 14 1 15, 15 का आधा 7.5 होगा, जो कि आपको मिलेगा 5 से 10 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपको बताना है बहुलक वर्ग, तो इसमें देखना है कि सबसे अधिक बराबरता किसका है, 12 का है, जिसका बहुलक वर्ग 7 से 14 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त आने की प्रायिकता बताना है। तो इसमें देख लेना है आपको ए कितना बार है, एक बार, और एक बार 2 बार। आपको टोटल 2 बार ए मिला है। टोटल आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 का मतलब 1/3 हो जाएगा। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने आपको 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करवाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।